मैं पूजा चौधरी पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय अतरासी सहायक अध्यापिका दीवा स्वप्न के चौथे खंड के अंतिम सम्मेलन को पढ़ने जा रही हूँ। 6 माही परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अपनी पाठशाला के शिक्षक भाइयों के साथ बैठा एक दिन मैं उनसे बातचीत कर रहा था कि चंद्रशंकर ने कहा, सच कहता हूँ, मुझे तो आप एक अजीब आदमी मालूम पड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका प्रयोग सफल हुआ है। हमें विश्वास नहीं होता था कि प्राथमिक शाला की पढ़ाई में भी कुछ सुंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। भद्रशंकर बोले, भाई यह तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं ना, अंग्रेजी किताबें पढ़ते हैं और नए नए प्रयोग करते हैं। चंपकलाल ने कहा, सो तो करते ही हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें न रुपये पैसों की चिंता है न परिणाम की परवाह। इनके प्रयोग असफल भी रहे तो इन्हें कौन सजा भुगतनी पड़ती है। वेणीलाल कहने लगे, भैया प्रयोग करें कैसे, फुर्सत तो मिलती ही नहीं। इतनी बातें सोचने और यह सब तैयारी करने के लिए समय किसके पास है। हम करें भी तो क्या, ट्यूशन हमें करनी पड़ती है। शाम को रोज़ बड़े साहब के घर हाजिरी हमें देनी पड़ती है। घर के बाल बच्चों की हिफाजत और जात जमात में शिरकत हमें करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद कम वक्त ही कहाँ रहता है कि कुछ करें। ये तो अकेले हैं, फक्कड़ हैं, ये तो ऐसा कर सकते हैं। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सके। यह तो थोती बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरे को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। और भाई वेणीलाल जी, जात जमात में आने जाने और गप्पे हाँकने के लिए कोई फुर्सत चाहता भी है। ये भी कोई काम में काम है। और बड़े साहब के घर रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत ही क्या है। आप अच्छा काम करके दिखाइए, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। खुशामद से भी कोई खुश होता है। खुशामद तो वो करती हैं जो काम करना नहीं चाहते। यदि पाठशाला में हम अपने छात्रों को अच्छी तरह पढ़ाएं तो किसी को ट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों रहे। हम नहीं पढ़ाते, इसी से तो ट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। शिवशंकर बात काटते हुए बोले, लेकिन भाई, जिन्हें वेतन ही कम मिलता है उनका क्या। आप तो मुँह मांगा वेतन पाते हैं, लेकिन हमारा तो गुजारा भी नहीं हो पाता। मैंने कहा, ज़्यादा वेतन मांगिए, आपको मिलेगा। विश्वनाथ ने कहा, जी हाँ, वेतन तो नहीं मिलेगा, हाँ नौकरी से छुट्टी जरूर मिल जाएगी। मैंने कहा, यदि सब शिक्षक मिलकर अधिक वेतन की मांग पेश करें तो देखें कि कितनों की छुट्टी की जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अलग किए जाने से पहले आप खुद ही अलग क्यों नहीं हो जाते। आप लोग ज़रा बेफिक्र रहना सीखिए। मेरी सफलता का एक कारण यह भी है कि मैं बेफिक्र रहता हूँ। भद्रशंकर ने कहा, और फिर पेट पूजा किस तरह होगी। मैं बोला, पेट पूजा जिसने पेट दिया है वह खाने को भी देगा। हमें थोड़ी हिम्मत चाहिए। धंधों की कौन कमी है, मैं तो झाड़ू लगाकर भी पेट भरना पसंद करूँगा। आपकी तरह आधा भूखा रहना मुझसे सहन न होगा। आप लोगों के वेतन भी कोई वेतन है। विश्वनाथ बोले, अजय साहब, एक जगह खाली होती है तो उस पर टूट पड़ते हैं। आपको कुछ पता भी है। मैंने कहा, हम उन टूट पड़ने वालों का विरोध करें। हम उन्हें अपना चार्ज देंगे तभी न वे काम कर सकेंगे। और हम नए आदमियों को अपना चार्ज लेने की क्यों देंगे। हम पाठशाला की चारों ओर 24 घंटे पहरा देना कबूल कर सकते हैं, पर जिस गड्ढे में हम पड़े हुए हैं उसमें दूसरों को कैसे गिरने दे सकते हैं। उनके पैर पकड़कर हम उन्हें समझाएंगे कि महाशय, आप लौट जाइए, कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए। हम इस भूखे धंधे में न फंसिए, इस खुशामद खाने में मत आइए, इससे दूर रहिए। फिर तो घंटों तरह तरह की चर्चा होती रही। आज मैंने देखा कि मेरे साथी शिक्षकों में कुछ नया उत्साह सा आया था। मैंने सोचा, चलो पुराने ढर्रे की गुलामी की जड़ें कुछ तो ढीली हुई। अब मैं भूगोल सिखाने का विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखी और मैं निराशा से एक और रख दी।
पाठ्यक्रम पढ़कर मन में कुछ ठेस सी लगी। लड़कों को नदियों और पहाड़ों के नाम व्यर्थ क्यों रटाया जाए? खुद मुझे ये सब याद कहाँ है। कल स्वयं डिप्टी डायरेक्टर महोदय भी नक्शे में ऑस्ट्रेलिया का रास्ता ढूंढ रहे थे। बचपन से रटा हुआ भूगोल किसे याद रहता है? मैंने सोचा मैं ये भूगोल पढ़ाऊँ ही नहीं तो। खुद मुझे तो सच्चा भूगोल तभी समझ में आया जब मैं अफ्रीका गया। इसके बाद ही मेरी भूगोलिक आंखें खुली। आज मुझे भूगोल में बहुत ही दिलचस्पी है। भूगोल मुझे अत्यंत उपयोगी मालूम होता है, लेकिन इन विद्यार्थियों को यह सब अभी से क्यों समझाऊं और पढ़ाऊं? इस पाठ्यक्रम के अनुसार तो मैं चल ही नहीं सकता। यह पाठ्यक्रम देखकर तो मुझे हंसी ही आती है। तो क्या डायरेक्टर साहब से मिलूं? अपने ढंग से विद्यार्थियों में भौगोलिक रुचि और दृष्टि उत्पन्न करने की अनुमति उनसे ले लूं? मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास गया। साहब ने पूछा, कहीं आज कैसे? मैंने कहा, जी पाठ्यक्रम में से भूगोल का विषय हटा ही क्यों न दिया जाए? भाई यह तो नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में भूगोल बहुत ही महत्व का विषय है। इतिहास की अपेक्षा भी आज भूगोल काम की वस्तु है। हमारे प्रयोग में विषय छोड़ देने की बात नहीं है, अच्छी तरह विषय पढ़ा देने की बात है। तुम चाहे जिस रीति से पढ़ाओ, लेकिन दूसरे शिक्षकों को यह विश्वास करा दो कि भूगोल एक सरल विषय है और अच्छी तरह पढ़ाया जा सकता है। मेरे लिए तुम्हारे प्रयोग का महत्व इसी बात में है। डायरेक्टर साहब ने बड़ी कुशलता से मेरा मुंह बंद कर दिया। फिर भी मैंने कहा, जी यह पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैं अपने ढंग से भूगोल सिखाऊंगा। आशा है आपको उससे निराशा नहीं होगी। साहब ने कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। कुछ देर के बाद उन्होंने एक दूसरा सवाल पूछा, लक्ष्मी शंकर,